जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि किंग यू को भागने में एक गार्ड ने हेल्प की थी। अब ये गार्ड पीछे से किंग पैलेस का था और इसने किंग यू को एक लोकेशन भी बताई थी कि तुमने इस लोकेशन पर पहुंच जाना है। अब जैसे ही किंग यू इस लोकेशन पे पहुंचता है तो वहाँ पे ग्रीन ड्रैगन और फ्रॉग उसका वेट कर रहे थे। ये दोनों ही उसकी पल पल की खबर रख रहे थे कि वो कैसे ड्रैगन्स को मार कर उनके पास आ रहा है। अब जब किंग यू उनके पास आता है तो वो उनसे कहता है कि अगर तुम लोग मेरी इन ड्रैगन से लड़ने में मदद करते हो तो मैं भी तुम लोग को जेड स्वॉर्ड के राज बताऊंगा। ये दोनों तो उसे अपने मास्टर के पास लेकर जाना चाहते थे क्योंकि उनके मास्टर को भी जेड स्वॉर्ड ही चाहिए था और इसलिए ये किंग यू को लेने आए थे। अब जब ये बातें चल ही रही थी तो किंग यू का पीछा करते करते वो पर्पल ड्रैगन्स भी वहाँ आ जाते हैं। ये सातों ड्रैगन आते ही किंग यू पर तीरों की बरसात कर देते हैं, मगर ग्रीन ड्रैगन उसे बचाने के लिए उसके इर्द गिर्द शील्ड बना देता है और साथ ही वो भी ड्रैगन की फॉर्म में कन्वर्ट होकर उनसे फाइट करने लगता है। इधर फ्रॉग भी उनसे फाइट करने के लिए एक बहुत बड़ी तलवार अपने मुंह से छोड़ता है ताकि उन्हें मार सके। अब किंग यू तो शील्ड में था और ये तीनों आपस में लड़ रहे थे और इसके बाद ये ड्रैगन ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं। इनका बड़ा भाई कहता है कि अब तक हम अपने भाई के मरने की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे और तुम लोगों ने एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर दी। तुम लोगों ने चुप कर किंग यू को भगाने में उसकी हेल्प की। तुम लोगों के लिए बेहतर यही है कि तुम लोग हमारे रास्ते से साइड पे हो जाओ। ये सुनकर फ्रॉग कहता है कि हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम तुम लोगों से लड़ सकें, मगर ये हमारे मास्टर का हुक्म है कि हम किंग यू को उनके पास ले जाएं और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारे मास्टर बहुत ही नाखुश होंगे और अगर वो हमसे नाराज हुए तो इसका नतीजा तो आप लोग भी जानते हो, यानी कि वो उन्हें भी इनडायरेक्टली धमकी दे रहा था। ये सुनकर ड्रैगन कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें धमकी दोगे, और ये कहते ही वो किंग यू पर अटैक कर देता है और कहता है कि किंग यू ने हमारे भाई को मारा है और इसका ये गुनाह हम कभी भी माफ नहीं करेंगे, इसकी जान हम लेके रहेंगे। ये सुनकर इनका एक भाई कहता है कि ग्रीन ड्रैगन और फ्रॉग भी हमारे भाई की मौत की वजह बने हैं, इनकी बातें मत सुनो, इन्हें भी मार दो। और जहाँ तक इनके मास्टर का सवाल है तो जब तक हम भाई जिंदा हैं हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सुनकर इनका भाई कहता है कि तुम लोगों ने मेरे भाई को मारा है, लेकिन मैं तुम्हारे मास्टर की इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों को अपने रास्ते से हटने का कहता हूँ। तुम लोग यहाँ से चले जाओ और किंग यू को हमारे हवाले कर दो। किंग यू जो कि इनकी बातें सुन रहा था वो ऊंचा ऊंचा हंसने लगता है। तो यहाँ पर्पल ड्रैगन उससे पूछता है कि तुम हंस क्यों रहे हो, तुम्हारे हंसने की क्या वजह है। तो वो कहता है कि तुम लोग के दूसरे भाई को मारने वाले कातिल तुम लोगों के सामने है और तुम लोग सिर्फ और सिर्फ इनके मास्टर से डर रहे हो, यही बात है कि मुझे हंसी आ गई। इसकी ये बातें सुनकर पर्पल ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो फौरन से उस पर अटैक कर देता है, मगर किंग यू के इर्द गिर्द एक शील्ड थी और इसी वजह से वो उसे मार नहीं पाता। अब ये सब ग्रीन ड्रैगन अपने पर्पल पावर की हेल्प से सभी पत्थरों को उठाते हैं और उसी शील्ड के ऊपर फेंकने लगते हैं ताकि वो शील्ड गिर जाए जो कि ग्रीन ड्रैगन ने उसके इर्द गिर्द बनाई थी। इन पत्थरों के फेंकने की वजह से ये शील्ड टूट जाती है और तभी वो एक और बहुत बड़ा पत्थर इस शील्ड के ऊपर फेंकते हैं, मगर तभी किंग यू अपनी पावर से इस पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब ये सब ड्रैगन किंग यू को पकड़ने लगते हैं और तभी एक ड्रैगन जो किंग यू पर अटैक करता है तो फ्रॉग अपनी जुबान से उसके वेपन को पकड़ लेता है और तभी ग्रीन ड्रैगन को कहता है कि किंग यू को इनके हाथ मत आने देना। यहाँ पर्पल ड्रैगन भी अपने भाइयों से कहता है कि ये लोग किंग यू को दूर ले जाना चाहते हैं और ऐसा तुम लोगों को होने नहीं देना। वहाँ किंग यू भी मौका पाते ही भागने लगता है, मगर ये सब भाई उसका पीछा करते हैं ताकि उसे पकड़ सके, मगर ग्रीन ड्रैगन और फ्रॉग उसे भागने में मदद करते हैं। अब ये सब भाई एक दूसरे से बात करते हैं कि किंग यू की स्पीड तो बहुत ही ज्यादा है और दूसरी तरफ ग्रीन ड्रैगन और फ्रॉग भी उसको भागने में हेल्प कर रहे हैं, तो इसलिए ये सब बहुत मुश्किल है, हमें एक अलग ही फॉर्मेशन बनानी होगी। इसके बाद ये सब भाई चट्टानों के ऊपर जाके खड़े हो जाते हैं और मिलकर एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। यहाँ ग्रीन ड्रैगन और फ्रॉग किंग यू से कहते हैं कि इन्हें ये फॉर्मेशन बनाने से रोकना होगा। ये सब मिलकर उन्हें फॉर्मेशन बनाने से रोकते हैं, किंग यू भी रोकता है, मगर कोई भी इन्हें रोक नहीं पाता और ये एक बहुत बड़ी पावरफुल शील्ड बना देते हैं। अब जबकि ये शील्ड बन ही रही थी तो मंकी, जिसे कि किंग यू ने टेलीपैथी टेक्निक से बुलाया था, वो भी वहां आ जाता है। अब वो भी शील्ड के अंदर था, किंग यू, ग्रीन ड्रैगन और मंकी भी शील्ड के अंदर थे और तभी पर्पल ड्रैगन किंग यू से कहता है कि हमने जो शील्ड बनाई है तुम जितनी मर्जी पावर यूज कर लो तुम इसे तोड़ नहीं सकते। ये सुनकर किंग यू कहता है कि लड़ने से पहले तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि कौन जीता और कौन हारा, ये फैसला तो अभी बाकी है। और अभी ये बातें हो ही रही थी कि मंकी जो वहां आ चुका था वो उनमें से एक भाई जो कि पहले से ही इंजर्ड था उसे पकड़कर एक स्फेयर में कैद कर देता है और उन सब भाइयों से कहता है तुम सातों भाई मेरी बात सुनो, इस शील्ड को तोड़ दो वरना तुम्हारे इस भाई को मैं जला दूंगा।
और साथ ही साथ तुम सब भाइयों को भी मार दूंगा। इसकी ये बात सुनकर एक पर्पल ड्रैगन को गुस्सा आता है और वो मंकी पर अटैक करने के लिए आता है, मगर मंकी उस पर अटैक करके उसे मार देता है और कहता है तुम्हें बहुत शौक था ना मुझसे लड़ने का, अब मजा चखो। यहाँ अपने भाइयों को मरते हुए देखकर बाकी भाई मिलकर मंकी पर अटैक कर देते हैं, मगर मंकी इनसे बचता जाता है। अब जबकि ये सब कुछ चल ही रहा था तो पानी में एक अलग किस्म की मूवमेंट होती है और तभी वहाँ पे आवाज आती है, बहुत अफसोस हुआ कि तुम इतने पावरफुल ड्रैगन होने के बावजूद एक लड़के से हार रहे हो जो अभी तक 2 जोंग लेवल पर भी नहीं पहुंचा, बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़े ड्रैगन पर खड़ा ग्रीन ड्रैगन्स का मास्टर आ जाता है। उसके साथ एक लड़का भी था जिसका नाम साइजैन था। अब ये मास्टर आकर फ्रॉग और पहले वाले उनके ग्रीन ड्रैगन सर्वेंट से कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अगली की लड़ाई सैनजियन करेगा। सैनजियन वही लड़का है जो कि उस मास्टर के साथ आया हुआ है। यहाँ ग्रीन ड्रैगन जो ये सब देख रहे थे, उनका बड़ा भाई कहता है कि तुम लोग हमारे रास्ते से हट जाओ, ये हमारी और किंग यू की लड़ाई है। अगर तुम लोग यहाँ से चले जाओगे तो हम ये भी भूल जाएंगे कि तुम लोगों ने हमारे भाई को मारा है। ये सुनकर सैनजियन कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है, तुम लोगों की सुनूं जो कि अपने भाई को बचा भी नहीं सके। ये सुनकर एक पर्पल ड्रैगन को गुस्सा आता है और वो सैनजियन से कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस पर सैनजियन को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तीसरी आंख खोलता है और अपनी तीसरी आंखें खोलने के बाद वो खड़े खड़े उस शील्ड को तोड़ देता है जो कि इन सब भाइयों ने मिलकर बनाई थी। इस शील्ड को टूटता देख ये सब पर्पल ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और तभी ड्रैगन्स की फॉर्म में आ जाते हैं। वहाँ मंकी जो ये सब देख रहा था उसे भी गुस्सा आता है और वो भी बहुत बड़े मंकी में कन्वर्ट हो जाता है और अपने इसी गुस्से में एक पर्पल ड्रैगन का गले से पकड़कर उसे मार देता है। यहाँ ग्रीन ड्रैगन्स के मास्टर जो ये सब देख रहे थे वो अपने साथ खड़े साइजैन से कहते हैं कि ये मंकी बहुत ज्यादा पावरफुल है, कल को ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा कर सकता है, इसलिए हमें भी इसे मारना होगा। अब साइजैन भी उसकी बात पर एग्री करता है और वो अपनी आंख से मंकी पर वार कर देता है, जिससे मंकी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने होशो हवास भी खो देता है। और जैसे ही वो अपने होश में नहीं रहता तो वो किंग यू पर ही अटैक करने लगता है। यहाँ किंग यू उसे बचाने की कोशिश करता है ताकि वो वापस होश में आ सके और अच्छे से लड़ाई लड़ सके। दूसरी तरफ पर्पल ड्रैगन ग्रीन ड्रैगन से कहता है कि तुम लोग भी हमारे साथ मिल जाओ और हम सब मिलकर इस मंकी को मार देंगे। लेकिन यहाँ किंग यू बहुत ज्यादा परेशान था और वो मंकी को बार बार होश में लाने की कोशिशों में नाकाम हो रहा था, लेकिन उसने भी डिसाइड कर लिया था कि वो अपने दोस्त को मरने नहीं देगा और किसी न किसी तरह उसे होश में ला के रहेगा। अब इसी सब में ग्रीन ड्रैगन्स का मास्टर उस पर अटैक कर देता है और वहाँ साइजैन भी अपनी जुबान से मंकी का गला पकड़ लेता है और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है।